भीमसिंह दादा ने सुना के गए, ठाकुर दादा ने सुनाया, आपके बिरसा ब्रिगेड की नारी शक्ति और कलम दादा ने सुनाया कि हम लोगों को लड़ना क्या, थीम क्या हमारी, क्या हम बचेंगे। पावर प्लांट छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर वहां आपका छोटी सर्वनारी पीठ में पावर प्लांट बना तो 25 किलोमीटर डायमीटर में आपके हाथ से खून टपकेगा, नाक से खून टपकेगा, आपका हाथ सूज जाएंगे, किसी के लिंग सूज जाएंगे। जादूगोरा का आपने प्रोजेक्ट देखा है, वहां की स्क्रिप्ट और आपने वहां का जो फोटो देखा है, ऐसी हालत हो जाएगी मजबूरी में घर छोड़ना पड़ेगा। आप लास्ट में बोलोगे मरता क्या नहीं करता, तब आपके पास कोई नेता आएगा क्या, पावर प्लांट में आया क्या? सबने बोला हम कर देंगे, वो कर देंगे। जात का समीकरण बिठाया, सबका समीकरण बिठाया। कहा मैं कांग्रेसी बाप और बीजेपी, मैं पार्टी विरोधी किसी का नहीं हूं, पर सब लोग क्या नहीं बोल रहे। सरकार हमारी, सरकार हम है, जब हम मालिक है तो आप मालिक जैसा बिंदु रख के नहीं रहे हो। जैसे शरद भाई का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने 2.3 पॉइंट रखे, पुण्याखेड़ी डैम का, आपका पावर प्लांट का और आपका निवेश का, मदुरै डैम का। कलेक्टर को कहा कि तेरी लीज खत्म हो गई, तेरे छोड़ दे, चला जा। जवाब क्यों नहीं दिया? कार्रवाई करने की हिम्मत है, करके दिखा शरद भाई पे है किसी का? किसी कलेक्टर में अंडू पंडू में हिम्मत है तो जरा करके दिखाइए। विलेज खिलाड़ी मुखबंधन से कहते हैं कि कलेक्टर बेड़ा भिखारी है, जाके इस करके दिखाए कोई जिला वजह से। तो भाइयों, सबने संदेश दिया है कि विलियम भाई शांति रखो। कैसे कर लो मन को शांत? जिस बाप ने पानी का बिंदु गिराया, धरती ने ऊपर उठाया, वो खाया मेरा करंट आया, तो मैं बोल पा रहा हूं, मेरा शरीर चल रहा है। जिस माँ खतरे में है, माँ को काट दिया जा रहा है, कहीं पावर प्लांट में बाउंड्री बना दिया जाता है, कैसे रख लूं मन को शांत? आप तो बेरवे रंगले हो क्या? आप बेरवे रंगले हो क्या तो बोल नहीं पा रहे हो? अभी दादा ने कहा कि आज नेता कौन, वोट देने वाला कौन, डेमोक्रेटिक कौन, लोकशाही कौन? तो हम आदिवासी राजशाही, देशशाही, जातशाही है, मालिक है, नेटिव है, ओनर है। वो जो शरणार्थी परिवार है, 7 मार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला, रिप्यूडिएट गारंटेड, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, शरणार्थी, बादशाह या पृथ्वी आपने दिले पूरा महाभारत रामायण कथा लेके आया और कहा कि देश में हम तो मांग के खाएंगे। वार्ता या सोमवार मानी मंगलवार हुई बुधवार मानी गुरुवार ब्राह्मण हकरा मुसलमान शनिवार के लिए राजपूत समय संभालना आया है, वार है, वारी के लिए मतलब लड़ाई होता है। तो ये समय पे आया तो इन्होंने वायदा किया, वो असल दिखाया था कि ये जब देश छोड़ के जाएंगे तो धन दौलत माया रानी घेरवाली भी खरीदा ऊपर है। मांगने का वक्त है, ये अभी निवेदन का वक्त नहीं है। जैसे बहुत पुलिस वाले सुन रहे, उनके कंधों पे स्टार किसका, पहले उनसे पूछो कि मोदी के लिए है, आदिवासियों के लिए, इसका पुरावा करो। तुम्हारे टोपी पे छाप सियासत सिल्वर सिक्का लगा है, वो आदिवासियों के लिए, मोदी के लिए खुलासा करो। बुलाओ एसपी को, बुलाओ डीएसपी को, बुलाओ आईजी को, डीआईजी को, जिसको बुलाना बुलाओ। शांति में भी रखूंगा, आप भी शांति रखना। शांति से अगर बात विवाद करते हो तो हम जीते या आप जीते। आप शपथ लेते हो बेरे की कि मैं तो भिखारी हूँ, हर महीने टीटी के बड़े बड़ा भत्ता लूंगा और 24 घंटे आदिवासियों के बंधारण में सेवा करूंगा, नौकरी करूंगा, चाकरी करूंगा। चाट के सेवी लेता है, रेवेन्यू टिकट देखी, रेवेन्यू टिकट देखा, चाट के लगा के सेवी लेता। मतलब मामलदार, राजस्व रेवेन्यू का ओनर कौन? आदिम जाति आदिवासी। जमीन है माँ और माँ इतने भी माँ, इस धरती पे पानी सूखेगा तो माँ का गर्भ उतर जाएगा, मतलब 5 बच्चे नहीं होंगे, ये हकीकत होगा आपका। क्योंकि ये जैसे जैसे महिला के साथ घटना होती है और वैसे ही वैसे धरती पे घटना होती है। जैसे जैसे महिलाओं का आपका उम्र बड़ा करके शादी कराओगे तो धरती पे पानी ज्यादा गिरेगा, हर मौसम में गिर जाएगा। क्यों? इसके लिए आपको प्रश्न बैठना पड़ेगा। माँ भाइयां भी बेटी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक शादी की उम्र बढ़ाओगे तब तक वो कहाँ रहेगी, उनके जो धर्म है वो बिगड़ेंगे, तो धरती पे कल बारिश होगी ना, और हो रही है। यही कारण है
आदिवासी विश्व में होना तो हम कौन देनी थी आदिम आदिवासी है तो आदिवासी मालिक है आदिवासी नेटिव है आदिवासी भारत भूमि में ऑनर मालिक धनी है और इसके लिए आपको करना क्या है तो हमारे जो 16 बिंदु थे वो 16 बिंदु थे क्या है समझो सबसे पहला तो जो प्रचार में लाया गया कि लोन के बारे में कैसे लड़ाया जाए आदिवासी लोन के बारे में कर्जा लेकर बैंक को मर जाता है भाई मरना मत तो आदिवासी है कर्जा मुक्त है वो हम करा के दिखाएंगे कई बहनों का कराया हमने कई बहनों का कराया किसी का 12 लाख किसी का 18 लाख किसी का 3 लाख कैसे पैसा कहां से आता हमने बैंक से पूछा पैसा किसका कहां से लाया तेरे पास तो सारा जगह नहीं कमाया कहां से उसके बाद जवाब नहीं कहा कि इस धरती पे तो उत्पत्ति दो है क्या एक मां का पेट और एक जमीन वो दोनों उत्पत्ति कब करती है जब आसमान से पानी का बिंदु भाप गिराता है धरती पे तो धरती अन्न उगलती है धरती अन्न उगलती है वो हम खाते हैं माँ और बाप तो उनको करंट आता है वो व्यवहार करते हैं तो धरती पे उल्टा आते हैं तो पैसे वाला तो किसकी क्रेडिट पे लाया अगर इस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट पे इधर अनाज मिला उस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट पे बच्चे मिले बैंक वाला कहाँ क्रेडिट और कहाँ डेबिट हुआ तेरा जरा बता दो बैंक वाला के पास हिसाब नहीं है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ऐसे ही चलता है क्योंकि जो पैसा बनता है वो एक जगह पे 40 लाख बनता है एक एकड़ मतलब 40 उंगली 40 लाख एक एकड़ में बनता है और बैंक चलाता है खुलासा करके जरा बैंक वाला खुलासा कर तो करो सारी बेवाली भी छोड़ जाऊं तो ये सारा लोन माफ होता है प्रतिनिधि भाई ये सारे बहुत लोग दौड़ में मिला का तो नक्सली क्या नक्सली माँ के पेट से मैं भी पैदा तुम भी पैदा हो क्या नक्सली सवाल ही तो कर रहा हूँ करारा मार रहे हो क्या तो हमारी विचारधारा में अगर आदिवासी हो तो आदिवासी की तरह चलना सीखो बोलना सीखो रहना सीखो तो ताकि आदिवासी लड़ पाएगा पावर प्लांट के लिए हमने आपके बासवाड़ा या रतलाम के कलेक्टर नहीं बासवाड़ा कलेक्टर को भी परेशान किया उसको बोला कि भाई जमीन किसकी उसने बोला पैसा ले लिया मैंने कहा पैसा किसका जवाब दे जवाब ही नहीं राठौड़ी का नाम पुलिस वाले लाते बोल रहे मकान तोड़ने आया तो मकान तोड़ने वाले भाई पूछ रहे हमारे नीलेश भाई कि भाई नोटिस तो दे बिना नोटिस के घर कैसे तोड़ रहा है जवाब नहीं भाग रहा है और रात को आके तोड़ रहा है ये सब गुंडागर्दी कर रहा है ये कभी भी आपके साथ हो सकता है मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं प्रतिनिधि भाइयों सिर्फ प्रतिनिधि आया जनप्रतिनिधि नहीं आया क्योंकि उनको मालूम है सबका खुलासा हो जाएगा तो इसलिए जनप्रतिनिधि नहीं आया प्रतिनिधि आया मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 9 जनवरी 2015 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें गजट नोटिफिकेशन में यह कह दिया गया क्या कह दिया गया कि जितने भी कार्ड धारक एपीएल बीपीएल राशन कार्ड आधार कार्ड वोटर कार्ड वाले हैं ये सब विदेशी भारतीय नागरिक है मतलब विदेशी भारतीय वो भी विदेशी नागरिक है मतलब आपको 5 साल के अंदर दे दे घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा है घर छोड़ के जाने की तैयारी में लगा है 24 घंटे में 24 लाख मिनट की धरती पर उतरेगी और आपको सुबह तक देखने नहीं मिलेगा और आपको समुद्र के रास्ते बाहर कर दिया जाएगा या तो देश छोड़ देगा या देही छोड़ देगा देही मतलब शरीर छोड़ेगा वैक्सीन लगाए ड्यूटी लगाए मतलब शरीर छोड़ रहा है आदमी अब अप्रैल के बाद अमेरिका का चुनाव है वो होने दीजिए इसके बाद कितने लोगों की मरने की संख्या बढ़ेगी आने वाले 1-2 महीने में विदेश कराए आपके बीच में रहे न रहे या आप बेटे इसमें से कोई रहे नहीं रहे पर जो रहे वो लड़ाओ जो रहे वो संघर्ष करो आपने माँ का दूध पिया है यार कुत्तों का दूध थोड़ी पिया कुत्ता भी भोगता बेटे तो सही आप लोग लड़ नहीं रहे हो आप लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हो अब बजड़े वाला देव वाला बोलते हमको पानी मिलेगा नल में मिलेगा भाई टंकी में मिला क्या रहा वो तो देख कुएं का बढ़िया जब चाहे जब खींच के पी रहा था ये कब मारने का प्लान है षड्यंत्र है आप अंग्रेजों के जमाने के जो युद्ध है वो देखिए अब पुलिस वाला कहता है कि मैं तो नल वाला पानी पीऊंगा और कंधे पे सारा कड़ी लगाता है कंधे पे उसके गेहूं की बालियां क्यों है कोई पुलिस वाला भाई बता दे कि कंधे के आपके कंधे पे पुलिस की वहां कड़ी क्यों है गेहूं की बाली क्यों है कहता है कि अनाज पकाने वाले की रक्षा करूंगा और लठ उसी के खिलाफ लेके आता है तो जमीन की रक्षा करता है तो रक्षा कर रहे हो कि रक्षा कर रहे हो मोदी तुमको सैलरी देता है खुद सैलरी लेता तुम उससे क्या सैलरी लेते हो मेरी क्रेडिट में और मेरी घरवाली की क्रेडिट पे जो सैलरी बनती है उसको चाट कर आप लेते हो इसलिए मांगन था मेरे माँ और बाप ने जो मेहनत करी वो धरती पे पसीना गिरा
पटवारी आता है, फसल पकने के बाद आना लेता, आनावारी लेता, टकावारी लेता, तो जाके भारत सरकार की ट्रेजरी में आपका अनाज डालता है, तो जाके रुपया छपता है, वही चाट के सैलरी लेता है। तो पटवारी का मतलब ही छीना है कि किसकी जमीन किसके नाम कर दी वो उसी को पता, और माँ को ही पता कि किसका और किसके नाम कर दिया। ये पटवारी ये जाति ऐसी है, तो पटवारी ने नाम लिख दिया, उसके नाम पे लड़ावा, आपके भाग के दो टुकड़े हैं, उसी पे कमा के खाओ, आपस में लड़कर पटवारी की गुलामी मत करो। वो पहले से ही छीना है, वो पहले से ही लैंड है पटवारी, वो जो शब्द है वो है वो तहसीलदार भी मांगलदार, आपका कलेक्टर भी मांगलदार, बेरर। अरे यार मांगलदार बोलूंगा अपने भाषा में समझ में आता है, इनकी भाषा में उसको बोलते हैं बेरर, BERAR। बेरर लोग हो, भिखारी हो, सर्वेंट हो, नौकर हो, चाकर हो, सेवक हो, हिमाली हो, कुली हो, मजूर ऐसा भी है। मैंने तो लिख के दिया उस समय जब ये भाई लोग बाजना में आपका वो किसी ने मारा, तो उस समय ज्ञापन में नीचे लिखा था कि आप जो है ग्रांटेड बेरर, भिखारी, सेवक, हिमाली, कुली, मजूर, मुजरा है। बाजना के थाने में ठप्पा लगा दिया, कहाँ है? नहीं है तो बताओ जरा। एसपी साहब बोला वो जिला बदर वाला कर रहा है, मैंने कहा मांगन साहब बोला उस पर FIR करके दिखा, जिला बदर वाला क्या करेगा? तो लड़ने की हिम्मत रखो, कल भी मर जाओगे, कोई भरोसा नहीं है। दिवाली पे एक्सीडेंट में कितने मरे, अगला है क्या? किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी का बाबा गया, किसी का काका गया, वो कभी भी मर सकता है आदमी। जरूरी नहीं है यहाँ से जाते वक्त को कुछ हो सकता है, आते वक्त कुछ हो सकता है, मर कभी भी सकते हो, पर जीवन मिला उसका औचित्य क्या? ये जीवन जो मिला इसका औचित्य क्या? आप बोलते हो जमीन मेरी, कैसे तुम्हारी जमीन? जमीन क्या आप हो? जमीन आपकी माँ है, उस माँ ने आपको कहीं खिलाया, जिसने जन्म किया उसको भी अनाज खिलाया। 2 रुपये लिया क्या उसने? अरे किसी जमीन ने 2 रुपये मांगा क्या? कि उसने पेट से बच्चा पैदा करने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए कुछ मांगा क्या? उसके लिए आपको लड़ना होगा। सब भाइयों ने तरह तरह के मतलब वो दिए। तो स्पष्ट बात, मजोड़िया वाले भाई ध्यान दे, किसी को पानी मिले या नहीं मिले, हमारे इधर बहुत पानी है, बाकी वालों हम व्यवस्था करा देंगे और पी रहे, पर मजोड़िया का डैम बन जाएगा तो खट्टी, बगड़ी, पीलड़ी, डुगरा, आपका जोधपुरा, विंटी, रतनगढ़ और आपका उमरिया, चिपलीपाड़ा, ये पूरे गांव जाने वाले हैं। पहले ये बताओ तुम्हारे कहीं जाने के लिए, घर बांधने के लिए जगह है कि नहीं है? अरे है नहीं है, कौन आला तमाम जगह हिंसा इन करना हो, पोटला वाला बता इन करना। ये रोने के दिन तुम्हारे आ सकते हैं, वो उस जमाने का समय नहीं है कि यहाँ से उठ के उस गांव चला गया जमीन मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। विस्थापन पलायन चिल्लाते हैं, विस्थापन का मतलब होता है हमारे हमेशा के लिए जाना। जो यार 1 बीघा जमीन है, 4 महीने काम करके वापस उसी जमीन पर सो तो जाएगा ना। आज पावर प्लांट वालों के पास सोने तक का आस्ताना नहीं है भाई साहब, ये रोज वही दिन जाते हमारे, वही दिन। आप करते क्या है, क्या सोच रहे हैं? कहते हैं हम आदिवासी, क्या आदिवासी भाई? गाना का दिया हम आदिवासी, क्या आदिवासी हम है? आपके पास कोई समाधान उनके लिए? क्या तुम्हारे भाई नहीं है वो? आज वो भाई रो रहे हैं, तिलक रहे हैं, हमको जेल में डाला, फरार किया साला। हम बड़ोदरा था, बोल रहा है विलेज खड़े फरारी करवा रहा। अरे हिम्मत है तो कलेक्टर सामने आके जवाब देना। जवाब देने में उनकी फट रही है, जवाब देने में पीछे हट रहा, पुलिस को आगे कर रहे, और पुलिस अपने कंधे पे कड़ी लगा रहा, गेहूं की बाजियां लगा रहा, टोपी पे 4 सिया संसद में देने लगा रहा। फिर अब दूसरी बात, निवेश में आपने शरद भाई को सवाल पूछे, उसका जवाब अभी तक कलेक्टर क्यों नहीं दिया? आप बारंबार पूछो कि कलेक्टर भाई तेरा जवाब क्यों नहीं दिया? तेरा तो लिस्ट खत्म हो गया, नहीं हुआ तो सच का खुलासा कर, अगर नहीं हुआ तो विलेज का यूज सुधरेगा, वो दूसरी बात करेगा। लिस्ट खत्म हो गया, भाड़ा खत्म हो गया, भत्ता खत्म हो गया। हम जो आदिवासी और राजशाही, देशशाही और जातशाही है, माँ और बाप के पेट से पैदा हुए इसलिए राजशाही, देशशाही और राजाशाही है। और जो पेटी से पैदा हुआ वो पेटी वहां कैसे? पेटी से राजा निकलता है कभी क्या? पेटी से राजा निकलता है क्या? ये झूठ, झूठा तंत्र, जुडिशियल बोलते हैं इसको। उधर एक बाप का व्यवहार होता है, एक माँ का व्यवहार होता है, एक बच्चा, इसको बोलते हैं राजाशाही। इधर पेटी में सबने मिल के डाला, एक निकला तो वेश्या को छोड़ा है, किसका हुआ? अरे यार वेश्या का ही हुआ ना, तो ये व्यवहार अलग है, हमारा व्यवहार अलग है। तो अभी जाके आदिवासी का व्यवहार समझो। अभी श्रीराम भाई ने बताया कि आप एसटी बन के लड़े हैं कि आदिवासी बन के लड़े हैं? एसटी बन के लड़े हैं तो मारे जाओगे, आप मांगरदार बन के लड़ रहे
उनको क्या, मैं तुम्हारा क्या, लड़ने का आप स्टाइल बदलो, लड़ने का तरीका बदलो, सवाल पूछने का तरीका बदलो। बुरा लगे तो माफी चाहूंगा। और दूसरी बात, निवेश वाले भाइयों के लिए वापस एकजुट होना होगा। साला हम जिले बदर हुए, इधर कोई बोल नहीं रहा। शरद भाई को बोल रहे हैं, शरद भाई लिख रहे हैं, उनको लिख रहे हैं, एक वो भाई को बोला हुआ लिख रहे हैं। एकजुट हो तो हम उनको बचा पाएंगे। कल आपका निवेश मर जाएगा, चलो वो चला जाएगा, अगली बार तुम्हारा एक कौन आएगा? बहुत सारे भाई कहते हैं तू तो कुंदनपुर का लौटा लड़ रहा यार, उसने एक लाइन बनाया 100 किलोमीटर इधर जाएगा, 100 किलोमीटर उधर जाएगा, कहां जाओगे, कहां जाओगे? है क्या तुम्हारे पास कोई समाधान? उस समाधान के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एक होना पड़ेगा, और वैसा नहीं एक होना पड़ेगा। एक होके बोल रहा है कि मैं तो वैश्या का बन जाऊं, राजनेता बन जाऊं, और एक कह रहा है कि मैं ग्राम सभा चला लूं, एक बोल रहा है कि मैं ये चला लूं। संभव नहीं है बॉस। एक बात, एक विचार, एक कपड़ा, सब कुछ होना चाहिए, शरणार्थी बन के नहीं। भैया जो देश का दुश्मन है वो कौन करवा रहा? बनिया, कापर, सौदागर, भंडारी, कोठारी, लंका काटे, दाना वसूल, ये एक जात है मरवा रही आदिवासी को। इसका खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तुम 10 रुपया हाँ से दारू पिया, ऐसा नहीं करना है। 10 वो हमारी है, उसके लिए वही हमारे है। ये जितनी जमीन है भारत भूमि भी हमारी है। ये आश्रम पे खड़े भाषण दे रहे हो, इस पे लिखा विनोबा, विनोबा नहीं, जमीन के नाम है भील आश्रम। क्या है? भील आश्रम नाम है इसका। आज तक इसके आवाज उठी क्या? तो इसको लाओ मुद्दे में स्थानीय जो साथी है जितने भी, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये मुद्दे छेड़ो। और दूसरी चीज, झाबुआ की जमीन, झाबुआ में 100 गांव, अलीराजपुर में 100 गांव, आपका धार में 100 गांव, 300 गांव, नीमच बांधा डैम, रोहित भाई नहीं कर चलेंगे, नीमच में आपका 50 गांव बांधा डैम, पुण्यखेड़ी में 14 गांव, और भरत भाई आए थे चलेंगे सर, 14 गांव जा रहे हैं। आपके इतने सारे गांव जा रहे हैं, इन्हें कहेगा हम आदिवासी, कहना आदिवासी है, कौन भाई बीजेपी में है, कौन भाई कांग्रेस में है, कौन भाई बाप में है, कौन भाई बीजेपी में है। भाई है कौन? सभी विदेशी हो, क्योंकि तुमने पार्टी की सराहनीय मतलब विदेशी हो, आदिवासी नहीं। अब आदिवासी कहलाने के हकदार नहीं हो, पर फिर भी हम कह रहे हैं आप आदिवासी हो, तो एक जगह बैठो रे भाई, तो एक जगह बैठ के आप बैठ नहीं सकते। यहाँ आके कांग्रेस का नहीं बैठ सकता था क्या? बीजेपी का नहीं बैठ सकता था क्या? बाप कांग्रेस हो गई क्या? बीजेपी कांग्रेस हो गई क्या? क्या आपकी आपका आई कांग्रेस हो गई क्या? तो मार बाप तो एक ही है ना, और उससे तुम आदिवासी हो, पार्टी से आदिवासी नहीं हो। ये बात अगर आप नेताओं को समझ में आ गई तो सब हो जाएगा। आप गद्दार आप हो, आपने मत दिया, बुद्धि दी उसको 5 साल के लिए कि साला तू मेरा विकास करना, वो देखे चैतन्य कश्यप को भेज दिया। चैतन्य कश्यप कहता है कि इतना निवेश बढ़ेगा, तेरे घर पे बना लो ना। चैतन्य कश्यप तेरे जमीन में हो, तेरे घर में बना ले। इधर कहता है, इधर कांग्रेस भाजपा बाप बीजेपी वाले नेता आते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे चेतन कश्यप तो सेठ है, घर का सेठ आदिवासियों को मार जा, और पार्टी ने लेकर के तुमको मार जा। हम बोले हम तो अपनी एक पार्टी के कार्यकर्ता, क्या अपनी एक खाटो साला भाई को मरवा रहे हो, माँ को मरवा रहे हो, भाई बेटे को मरवा रहे हो। तुम तो तुम्हारी उम्र गुजर गई, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? इस पर चर्चा होनी चाहिए। कोई कहता है कि विदेश तो उस संगठन का, वो कहता है वो तो उस संगठन का। जमीन किसी संगठन की है क्या? जमीन किसी पार्टी की है क्या? आदिवासी कई वर्ष से आया क्या? आदिम जाति आदिवासी जन्मजात भारत भूमि में ऑनर है, तो इसके लिए लड़ना होगा। तीसरी चीज, रकम चांदी जिसका गिरने पड़ा है, इनका लीज खत्म हो गया है। फ्री में कोई भी बढ़िया छोड़कर है, फ्री में दे दो, अगली बार फिर करना, बाद में देखेंगे। पैसे लेने की कोशिश में कोई गरीब बेटा हमारे पास है, हम फ्री में दिलाएंगे। आपका चौथी चीज, क्या आदिवासी कौन और गैर आदिवासी कौन ये तो समझ में आया। 7 वार वाला, 9 इंसान वाला, 14 भाषा वाला, ये जितने भी है ये गैर आदिवासी है। आदिवासी झंडे वाला भी, आदिवासी पार्टी वाला भी, आदिवासी संगठन वाला भी, आदिवासी राजशाही, देशशाही, जातशाही है। आदिवासी लोकतंत्र वाला भी, डेमोक्रेटिक वाला भी, गारंटेड नहीं, शरणार्थी नहीं। तो आदिवासी कौन, इस पे आपका विचार और विमर्श, ये आपका फर्क है। तो आप लोग राजनीति करेंगे कोई, अब वो नहीं कर रहे, पर समस्या है कि आप सामंजस्य बिठाएं, जिन लोगों के वास्तविक मुद्दे पे आप लड़ रहे हो उस पर तो विचार करें। तो इन चीजों पे भी आपको विचार करना होगा। और दूसरी चीज आपका यह है कि जितने भी नेता है उस
दूसरे विचारधारा राजेंद्र भाई के बात जाएंगे कि जितने भी नेता है आप समाज से बड़े नहीं हो, समाज से बड़े नहीं हो, समाज से नेता है, नेता से समाज नहीं है। नेता भी मानना भी है, आपको मानना होगा हमारी बात, नहीं तो आप सब जो वोट देने वाले हैं, वोट देने के गलत है, वोट तो उनका है शरणार्थियों का, पर फिर भी दिया तो पूछने के हकदार नहीं हो क्या? आदिम जाति आदिवासी टैक्स फ्री है, टैक्स रहित, बिना रहित, पौधा रहित है, तो इस बात को भी उठाओ कि आदिवासियों को बिजली फ्री में मिलना चाहिए, नल का पानी अगर ले रहे बदल वाला वो भी फ्री मिलना चाहिए, बस किराया फ्री होना चाहिए, ट्रेन किराया फ्री होना चाहिए, नहीं तो आदिवासी करीने हाय बुंडू को आदिवासी का फायदा ही होना चाहिए। आदिवासी मतलब रॉयल फैमिली, ओनर फैमिली, मालिक फैमिली। ये चीज अभी नाइट का शायद दादा लोग जो है वो घर ही रुकेंगे। अगर कोई जानना चाहता है कि कैसे लड़ना है, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा दस्तावेज, कौन सा कागज लड़ने के लिए पर्याप्त है, वो वहां रुकिए और आपका दस्तावेजी, आपका डॉक्यूमेंट सब हम आपको दिखाते हैं। 1969 में बादशाह वाद नीति, वेद पुराण, महाभारत, रामायण, कथा, बाइबिल, कुरान लेकर के आया। इनका लीज, लीजा, सन, सनद, मिनट, घड़ी, सेकंड 1969 4 फरवरी 1969 को खत्म हो गया। तो इनको देश छोड़ के जाना चाहिए ना, रुके क्यों? तुम्हारे वोट क्यों? अगला कारण तो इसलिए आदिवासी समझो, समझने का प्रयास करो, क्योंकि आप 5 साल का बायोमेट्रिक एग्रीमेंट दे रहे हो। उस बुक में ये भी लिखा है, रेवेन्यू के बुक में क्या लिखा है कि कहा है कि अभी कोई बायोमेट्रिक एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, अभी कोई भी चुनावी वोट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोग कर रहे हो, मरोगे, कल भी मरोगे, आज भी मरोगे। बाप गई, सॉरी बीजेपी, कांग्रेस गई, बीजेपी गई, आपका बीजेपी गई, बाप आई, बाप जाएगी, बीजेपी आएगी, आप आएगी, जाप आएगी, कोई पार्टी आएगी, कल भी मरना है, आज भी मरना। इससे अच्छा है विचार करने सारी युवा बनो, युद्ध बनो, कैडर बनो। चुनाव के समय देखा जाएगा क्या करना है। साला 5 साल से सोच रहा है मेरे को मैं झंडा मांगने जा भिखारी है। तो इस चीज को आपको समझना है। और इसके लेटर पे जितने भी लोग चाहे कि आपसे क्या लिखना है, क्या लिखवाना है, उस हिसाब से हम आपको लिखने को तैयार है। ये जो क्षेत्र है स्पेशली 91 बेकानून है, 91 और 92 वर्जित क्षेत्र, आंशिक वर्जित क्षेत्र, इधर तो इनका राज हुआ ही नहीं, तो झूठा वहीवट करे। तो इन लोगों के लिए आपको लड़ना है। और दूसरी चीज, जितने भी आपके थाने बने महोदय, केशव भैया, शरद भैया, राजेंद्र भैया चले गए, राजेंद्र भैया, ये थाने बने, इनका थाने का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जरा पूछो, एक दिन पूछो, आइडिया लगाओ। अरे भैया कोर्ट बनी है, कोर्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जरा पूछो एक दिन। आदिवासी पूछता क्यों नहीं है? आदिवासी समझदार नहीं है। वो राजेंद्र भाई ने सही बात कही, नेता बनने के बाद भूल जाता करना क्या था, वो भूल गया क्या करना था। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, उनको याद दिलाओ, उनको याद दिलाओ। और हमारे जो राजनीति करने वाले, देखो राजनीति फिर भी गलत है, पर राजनीति कर रहे हैं, करो भाई, पेट्रोल का पेट्रोल कमा खाओ भाई, पर कोई लड़ रहा है उसका भाई भला थोड़ा बहुत उनका खाना वाला देखो, उनका शाम को क्या खाया उन्होंने वो तो देखो। साला पाल उधर नारायण दबा रहे हो, जिनका वैसे कोई लेन देना नहीं है, खानदान का लेन देना नहीं है, निकाल भाई पाल रहे उधर गुजरात में अपने देवत भाई पाल रहे, वापी में, दमन में 20-20 दिन 50-50 दिन उनके अपने खाना खिला रहे बेटे की तरफ। तो आप लोग आपके बीच में काम करते, क्रेडिट आपको मिलता है, और मिल गया ले गए तो भाई भूल गए, हमको हमारे लोगों को भूल गए। इनको जूते की तर्ज पे याद किया, जूता रखो गोबर में बिठा के, मुंह पे मारो सीधा, तो जाके आप समझ पाओगे। हमारे सरकार हो, कैसे भाई हो या कोई भी हो, तो हम लोग कर पाएंगे। इधर क्या है, नेता बनने की बात में गैर आदिवासी ठेकेदारों की नहीं है, पैसा ये नेर कर दो ना तो आपका इतना पैसा मिल जाएगा, इतने लोग आपका समर्थन कर देंगे। उस नेर बनने में आदिवासी कितने उजड़े हो देखो, उस तालाब बनने में आदिवासी कितने उजड़े हो देखो। तो ये नहीं देख रहे, आप लोग सुनो और समझो कि हमको लड़ना कैसा है, किस तरफ पे है। तो आदिम जाति आदिवासी भाई, आप लोग मटोड़िया के लिए लड़ो, बुनियादी के लिए लड़ो, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए लड़ो, वहां
वो इस धरती का कर्ज उतारने का मौका नहीं देगा। आप लोग इस धरती का खाया पिया क्या कर्ज उतारोगे? कब उतारोगे? फ्री के खा रहे हो, फोकट के खा रहे हो, धरती को बहुत बन रहे हो। ये धरती हमारी माई है, इन लोगों की, ढेरों की, घोड़ों गधड़ों मुंह लंगड़ों वालों की नहीं है। तो इस चीज का आप समझो। और हम लोग अगर नहीं मिले तो मारे जाएंगे। कुंदनपुर ये मत सोचना कि हम तो इधर खड्डे में हैं, उधर का इधर बजरंगवा अमरपुरा बांधा हो गए। महिडीम वाला मरे, महिडीम से विस्थापित होकर के आड़ी पर डेरी सजवानियां उतर गए। महिडीम जब मामा पालेश्वर दयाल लेकर के तब बना था, उस समय वो हार गए थे कोई लड़ाई किसी कारणवश। अब मामा पालेश्वर लड़े, उस समय उनको विस्थापन देना पड़ा। आड़ी में बसे, डेरी में बसे, रेल में बसे, सजवान में बसे, कटिंग में बसे। आज पावर प्लांट आ गया, एवं कटे सब। अभी कहाँ जाएंगे वो लोग? उस समय तो जंगल था तो चले गए, अब कहाँ जाएंगे? आपका अलीराजपुर की जमीन में पेंसिल निकला, भाई पेंसिल जरूरी, खाना जरूरी, खाना जरूरी है। हमने हमारा स्कूल छोड़ा, उस स्कूल के उसी को स्कूल कहते। तो हम लोगों को ये सारी चीजें समझनी है। और जितने भी यहाँ कैडर्स है, जितने भी साथी है बाहर से आए हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था घर है। और जितनी आयोजन कमेटी, सावरा भाई, राहुल भाई, विजय भाई, बहादुर दादा और अपने मुकेश भाई और जितना रमेश दादा, जितने भी भाई, कालू काका, नाम नहीं आ पा रहा, हमारे गांव की टीम, पवन सरपंच साहब, पिंटू भाई या अन्य बहुत साथी हो, गोलू भाई, बालचंद्री डाबी, राहुल सरकोटा, निर्मल घराड़ी, पवन घराड़ी, जितने भी साथी, रविंद्र घराड़ी, जितने भी मनीष डाबी जी और संगीता आंटी, तरुण डाबर साहब, नितुल सरकोटा, भूरा सर, ये जितने भी कल्याण सरकोटा जी, इन लोगों ने जो सहायता करी उनके लिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। और इन्होंने आगे सहयोग नहीं किया। जब मेरे साथ में उतरने लगा, जब मेरे घर पे कोई समस्या आती थी तो दौड़ के मेरे माँ बाप के पास चले जाते थे। तो ये उन्होंने सहयोग किया, ये काबिले तारीफ है, इनका मैं कर्जदार हूँ। अपने विकास भाई हो, शांति भाई हो, नारायण दादा हो, सुखराम भाई हो, प्रभु भाई हो, लतिन जी सरपंच साहब हो, उन लोगों ने अपने बेटे और भाई से ज्यादा बढ़ करके उनके वाइफ ने तक मतलब अपना भाई बना करके रोटी और खाना दिया। मैं नॉनवेज बंद कर दी, बाद में पहले खाता था तो एक भी दिन ऐसा गुजारने नहीं दिया। उन्होंने मतलब सुबह मछली खिला देते थे वाली, तो रोज इन्होंने मतलब भाई की तरह मेरे साथ जो है व्यवहार दिया। उनका मैं आजीवन कर्जदार हूँ। और उस व्हाइट हाउस जिस घर पे जिसने अपना बेटा बना के मेरी रात गुजरवाई, उस घर का भी मैं आजीवन कर्जदार हूँ। और अगली बार अगर किसी भी प्रकार से आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके घर के लिए किसी दिन गर्दन की जरूरत पड़ी तो विदेश खिलाड़ी को याद करना, पहली गर्दन देगा। तो भाई केरकर वाले भी सतर्क हो जाओ, चंद्रगढ़ वाले भी सतर्क हो जाओ। ये रेडिएशन का असर आपका कुछ पता नहीं क्या क्या कर देने वाला है। तो ये आप सब लोगों ने सहयोग दिया, मार्गदर्शन दिया। तो अगली बार अपने को यही है कि और किसी को कुछ पूछना है, लोन वाला हो गया, साहूकारी वाला हो गया, मगड़िया डेम वाला हो गया, आपका पुनियागढ़ी हो गया, आपका निवेश का हो गया, पावर प्लांट के लिए भी भाई रोड वाले भाई का मतलब लोन वाले, हाँ किसी का फाइनेंस वाली गाड़ी है तो कोई गाड़ी जबरदस्ती गुंडा खींचता है फाइनेंस वाला, तो एक बार हमारी आयोजन कमेटी, सारा भाई, विजय भाई या बड़ा आपका बहादुर भाई, राहुल भाई, किसी से भी आप आंख बीच के आप संपर्क करना, हम उनसे छुड़वाने का पूरा। एजी भाई हमारा दफ्तर करिए लिया सैलून से, रात वाला गुंडा है तू, बिना मुझे गाड़ी उठा के लिया जेल में लग, किसी का ट्रैक्टर उठा के बताना, किसी की पिकअप बोलेगा उठा के बताना, मेरे को सोच के गाड़ी में बैठेगा, इसलिए मैं आशा किया था उनसे। तो इसलिए आपको जब भी आप मरना नहीं है करने की वजह से, ये पैसा वाली चीज नहीं है, किसी को करने की वजह से मरना नहीं है। अभी एक भाई का खबर आया जहाँ पूरा पे 3 लाख का लोन था, जय पी लिया भाई मरा क्यों, मेरे साथ आ जाता, मैं खाई ना खा, मेरे को भी रोटी मिलती, 1 रुपया का को भी नहीं देता भाई। मेरे अपने समाज में रोटी की कमी नहीं है, अनाज धरती से मिलता है, धरती के लिए लड़ता है तो मिलेगा ही। तो इसलिए सब सतर्क हो जाए। भगत भाई जितने हैं, और भगत भाई में मैं बोलना चाहता हूँ कि धर्म कर्म ये जो चीजें हैं ये विदेशियों की है। हमारा जो आदिम जाति आदिवासी का जो व्यवहार है वो कड़ी का व्यवहार है, अनाज का। अनाज खाते हैं तो शरीर में जाता, करंट आता, तो हमारा व्यवहार कर पाते, तो धरती पे नया बच्चा होता रहता है। तो ये धर्म कर्म
ये जो लोग हैं झोपड़ी बनाने वाला, इन्होंने क्या थारा कहीं में रख लिए तो बिना अनाज खाया करके रेस्टोरेंट से भेज करके बता, वो अनाज के बिना कुछ नहीं कर सकता। अनाज ही तुम्हारा करंट है। आपका पर्स आया, पर्स से कौन आया? कहीं आया, मतलब बाहर से आकर के आत्मा बोली, उसको बोलते हैं परमात्मा। वो कहीं हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में गई तो आत्मा चली, इसको बोलते हैं परमात्मा और आत्मा। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? किधर ढूंढ रहे हो? किधर ढूंढ रहे हो? पत्थर में ढूंढ रहे हो? कोई ढूंढ रहा है, मूर्ति में ढूंढ रहा है। भाई मूर्ति उसकी लगती है जिसकी पेड़ी खत्म हो जाती है। जिसकी पेड़ी खत्म हो गई, मतलब कि वहां से चला, पेड़ी खत्म हो गई, मूर्ति डाल दी। मुंह तो हमारा बाप में बीज ओरिजिनल धरती में डाला है, तो बाप में बीज ओरिजिनल धरती में वारसाई पेड़ी का वारसा हो गई। इसी में आपका उसको बोलते हैं पोथी नामांकन, कि बाप ने जगह बेटा का नाम थे कि नहीं, पत्थर के नाम पे होती है क्या? करके दिखाओ जरा, कोई पटवारी है तो नहीं होगी। तो जो आपका जो पहला जो प्रयास था कि जिसके बच्चे बंद हो गए थे रास्ते में, जिस पीढ़ी के, वहां से पत्थर गड़ गया, शादी होने से पहले गड़ गया, उसका पत्थर गड़ गया। तो ये भक्ति का भी रूप थोड़ा बदलो। हम आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ऑनर भूमि बॉम्बे है और हम भारत भूमि के मालिक है। भारत माता आसमान पिता है, भारत माता बोलते हो, आसमान को पिता क्यों नहीं बोलते हो? तो ये चीज आपको समझो। तो ये भी आपका सबसे बड़ा उपन्यास है, सबसे बड़ा सब कुछ है। तो इस चीज पे तर्क करो, वितर्क करो। आप भगत हो, आप हमारी विचारधारा में आओगे, आपका लोन माफ कराएंगे, आपके लिए बिजली के लिए लड़ेंगे, आपका आपने गाड़ी खरीदी तो उसका भी हम लोन फ्री करवाएंगे। आदिवासियों में भी ये खाएंगे। और आदिवासी आध्यात्मिक गुरु भी है। विश्व को 64 डेलीगेट के सामने प्रमाण किया कि वो आदिवासी भारत भूमि में ऑनर मालिक नहीं है। तो इसको विक्टोरिया को भी हमारे सामने झुक के लिख के देना पड़ा, हाँ आदिवासी भारत देश में मालिक। इसीलिए हम कब से, हमारे जो सीनियर है कब से बोल रहे 10-15 साल से आदिवासी देश का मालिक है, आदिवासी देश का मालिक है। पुलिस वालों ने आज तक केस क्यों नहीं किया? उनको मालूम है भारत देश का मालिक आदिवासी है। उन्होंने कहा कि इधर धर्म का फैला, उधर का जाल फैला, उधर का ये फैला के डुबवा दिया, मरवा दिया। आदिवासी को पता ही नहीं चला कि देश का मालिक है। इसलिए लड़िए। और आयोजन कमेटी भाई, कोई मतलब ये भाई है कि सबका, किसी ने टेंट वाले ने टेंट दिया, दरी वाले ने दरी दी, और माइक वाले ने भाई साहब माइक बाहर से मंगाया। कोई भाई सहयोग भी करना चाहे तो वो पैसा तो नहीं है ना, पैसा से हमारा अनाज, अगर किलो अनाज भी अगर हमारा सहयोग करना चाहे आयोजन कमेटी को, फिर वो मेरे को पूछेंगे नहीं विनोद भाई पैसे दो, क्योंकि मैं तो पहले से ही समाज सेवी हूँ। तो 10-10 रुपए 20-20 रुपए भी अगर आप सहयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ बाहर से वक्ता भी आए हैं। वो मतलब छिंदवाड़ा से कल 4 बजे से बैठे, आपका बड़वानी वाला कल से बैठे, आपका वापी वाला 3 दिन से आ रहे हैं दमन से। तो उनके लिए 10-10 रुपया कभी हम उनको किराया दे सकते, वो भी गरीब है। तो भाई कौन कौन झोली घुमाने के लिए थोड़ा रुमाल लेके झोली 10-10 है, ये नेता के लिए मैं चुनाव लड़ने के लिए मांग रहा हूँ, ये आयोजन कमेटी इतना के लिए मांग रहा हूँ। और निवेश वाले तैयार हो जाना, माई माटी के लिए मरने का वक्त है तो गर्दन रख देना भाई, डरना मत। आने वाले वोट है ये कहते हैं कि मारे जाओगे, साला मरने के लिए कतराता है, जमीन जाने के बाद तो मरने के लिए कतरा नहीं है। इस भूमि के लिए जान देनी पड़े तो पहली गर्दन रख दो। जैसे भी पहली हिस्सा नहीं भाई कह रहे हैं कि हमको नहीं देना, हमारे पास है तो आओ आपकी मर्जी भाई, हिस्सा नहीं तो से है, ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा तो आप लोगों का धन्यवाद। जय जवान जय आदिवासी। क्या आप यूएसपी के लिए लड़ेंगे? क्या आप पुण्य गढ़ी के लिए लड़ेंगे? क्या आप बद्री देव के लिए लड़ेंगे? क्या आप अलीराजपुर के लिए लड़ेंगे? क्या आप न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ लड़ेंगे? आप सब खड़ा कर दीजिए एक बार, 1-2 वक्ता बाकी, कभी बैठ जाए तो अच्छा रहता है यार। लो भाई बोल दीजिए कौन है।